इस समस्या का समाधान करने की विधि को समस्या समाधान विधि कहते हैं। गर्मी लग रहा है ना, मौसम है बीमारी वाला। ठंडा लग रहा है तुमको? गर्मी? अरे गर्मी लग रहा है। मौसम चेंज हो रहा है ना, गर्मी जा रहा है। अब किसका चाबी लिए हुए हो? तुम्हारा है, देखो। चलिए लिखिए। तो अब हम लोग आ जाते हैं विषय वस्तु पे। अब समस्या समाधान विधि लिखिए। तो किसी भी समस्या को किसी भी समस्या को हल करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि को समस्या समाधान विधि कहते हैं। बस एक लाइन का तो आंसर है, सब में लिखाते हैं। देखिए जी, आप कोई भी समस्या को पहले कैसे से, जब तक आप समस्या को नहीं समझिएगा तब तक समाधान हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। मान लिया कि क्लास में झगड़ा हो गया। सुनिए, क्लास में बच्चा झगड़ा कर लिया, क्या करोगी? अगला शिकायत सर हमको ही मारा, जाकर मार दोगी उसको? नहीं, पहले समस्या को समझो कि भाई तुमको मारा तो क्यों मारा, तुम झगड़ा क्यों किया, दोनों के बात को समझना होगा। और अगला जो बच्चा है उससे तुमको पूछना पड़ेगा ये सही क्या है, तब जाके तुमको समाधान करना पड़ेगा। ही नहीं गए शिकायत किया, मारना शुरू कर दिया, गलत नहीं। तो उसके पहले विकल्पों को जानना होगा। वो तो झगड़ा वाला समस्या हो गया। अब पढ़ाई का समस्या क्या होगा? कोई बच्चा को नहीं आ रहा है, उसकी समस्या को समझो, फिर उसका समाधान करो। वही विधि है तुम्हारा समस्या समाधान विधि। ठीक है, पूछा जाएगा तुमसे कि समस्या कैसे समाधान कीजिएगा। आपको एक प्रैक्टिकल करके बताइए, आप करके बताना पड़ेगा। क्या लिखो नीचे? समस्या समाधान विधि के कुछ मुख्य बातें, नीचे लाइन से। समस्या समाधान के कुछ मुख्य बातें। नंबर 1 में आइए। यह एक रणनीति ढांचा है। यह एक रणनीतिक ढांचा है। यह एक रणनीतिक ढांचा है जो विश्लेषण, रचनात्मक, और सावधानी पूर्वक योजना को
रचनात्मक और सावधानी पूर्वक योजना को बढ़ावा देता है। योजना को बढ़ावा देता है। यह एक अनुकूलनशील विधि है। यह एक अनुकूलनशील विधि है जो कई तरह के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। जो कई तरह के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। यह विधि, अगला पॉइंट लिखिए, यह विधि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलती है। विकसित करने में मदद मिलती है। अब जरा बताइए जी, समस्या समाचार बताइए। समस्या तो घर में भी होता है, विद्यालय में भी होता है। तो बच्चा में ना एक नया दृष्टिकोण बदलता है जी। आपको हमारे कोई समस्या हो गया, क्या समस्या होगा कि सर हमको नई पिक्चर बनाने नहीं आता है, तो आप सीखे। तो बोले सर ये कैसे बनाएंगे, ये कैसे हम तैयार करेंगे, तो आपको समस्या का समाधान मिला। तो आपकी हर समस्या का समाधान करना है, वही नाम है समस्या समाधान विधि। बच्चा को जोड़ नहीं आता है, बच्चा सर हमको जोड़ नहीं आता। अच्छा बताइए, बच्चा अ आई सीखता है तब क्या करता है, शब्द सीखता है। पहले 2 अक्षर वाला, फिर 3 अक्षर वाला, करते करते उसको किताब पढ़ने आ जाता है। नहीं आता है जी। पहले बच्चा को कुछ नहीं आता था, बच्चा को किताब पढ़ने आ गया। उसकी समस्या का समाधान आपने धीरे धीरे किया। इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या न है जिसका हल ना हो। है कोई ऐसी समस्या? हैं? बोलिए, कोई ऐसी समस्या इसका हल ना हो? एक ही समस्या का हल नहीं है, मृत्यु। जिसको जन्म लिया उसको मरना ही है जी। कोई कहे कि हम ना मरेंगे, इसका हल है? नहीं है। कोई आज मरे कोई कल मरे, लेकिन उसको मरना ही है। कोई ना कोई विधि से उसको मरना ही है। राजा हिरण्यकश्यप को वरदान मिल गया अमरता का, लेकिन भगवान ने कहा न अस्त्र से न शस्त्र से, न ऊपर न नीचे, न घर से न बाहर, न आदमी न जानवर, न राक्षस, न ऊपर न नीचे, नहीं न दिन में न रात में, कोई हमको मार नहीं सकता है। हम अमर हैं। लेकिन भगवान ने विधि बनाया, बोला ये अमर हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा, यह दुनिया में सब अमर ही हो जाएगा। नहीं, एक कहानी हमने महाभारत में पढ़ा था बहुत पहले। एक कौवा, उसको वरदान मिल गया था शायद अमर होने का, या कोई संत को मिल गया ना, वो चाहता है कि मैं मर जाऊँ। वो मरने की प्रार्थना करता था भगवान से, वह हमको मरने की स्वीकार कर दो। समय ऐसा आएगा ना जब आप सोचेंगे मर जाने से अच्छा है, मरना ही अच्छा है, जन्म से अच्छा मर जाए उसमें जो नहीं है। वही समस्या आएगा आपको, ऐसा जो नहीं है। समझ गए? चलिए ये देख लिए। अगला ये प्रोजेक्ट विधि। आज 4 विधि पढ़ लेंगे, कल है 2 विधि, और कल एक क्वेश्चन लिखाएंगे 10 को हम, जो हो सकता है वो सर पूछे उस ढंग से। प्रोजेक्ट विधि है नहीं, कल लिखवाएंगे ना 10 क्वेश्चन। आप करके लाइएगा तो ठीक है, जो बच जाएगा वो शुक्रवार को लिखा देंगे।
हाँ, अगर आप लोग को लिख लीजिएगा ठीक है, फ्राइडे को लिखा देंगे। और सोमवार मंगल बुध को जो होगा आपका क्लास 5 तो 5 को ख़त्म कर देंगे। बचेगा आपको एगो 7 वाला, तो 7 हो सकता है तो दीपावली के बाद समय मिलेगा 2 दिन, उसमें आपका 7 में खिंचाएगा। नहीं तो आपका जो है छठ के बाद जो 1 सप्ताह बचेगा समय, वही में आपका पाठ योजना और वही में आपका क्वेश्चन जो आएगा वो आपका रिवीजन हो जाएगा उसमें, जो नहीं बस सिलेबस पूरा पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा। 15 का एग्जाम है, 16 से 17 से है। हाँ, तो आपका 14 15 तक क्लास चलता है, 15 तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टोटल चीज़ बता दिया जाएगा, कैसे एग्ज़ाम देना है, किस ढंग से लिखना है, उस सब कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखिए हाँ, देखिए जी, प्रोजेक्ट विधि क्या हुआ सुनिए। ये क्या है सुनिए, ये जो देखते हैं ये प्रोजेक्ट हुआ एक तरह से, वो प्रोजेक्ट हुआ। प्रोजेक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ को ना ऐसा तैयार करना जो बच्चा को पढ़ाने में ना सुविधा हो सके, उसी का नाम है प्रोजेक्ट विधि। देखें, जैसे कल ही बना के लाए थे प्रोजेक्ट, क्या चीज़ का, ग्रह का। परसों ये बनाए वो प्रोजेक्ट हुआ। हम आपको बोलेंगे कि तालाब ये उद्यान के पिक्चर बनाइए, उद्यान में जैसे बगीचा है, पेड़ पौधा है, पक्षी है, जानवर है, पानी बह रहा है, नहीं तो वो प्रकार के प्रोजेक्ट हुआ, वो समझ गए ना, तो वही प्रोजेक्ट विधि होता है। तो लिखिए, वैसी विधि जिसमें छात्रों को वैसी विधि जिसमें छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए समूह में काम करने का मौका मिलता है। जैसे सब बच्चा मिल के जी एगो प्रोजेक्ट बनाएगा, नहीं सब बच्चा, तो उसको दिमाग लगेगा भाई कैसे बनाए, बोला ऐसे बनाओ, तुम नहीं ऐसे तुम काटो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, इसको जोड़ो। तो ये सब क्या बच्चा का क्या होता है, दिमाग तेज होता है जी, ठीक है। अब नीचे में आइए, नीचे लाइन में नीचे में आइए, प्रोजेक्ट विधि के कुछ खास बातें। आपका परिभाषा 2 लाइन का हुआ जी, आपसे पूछा जाएगा ना प्रोजेक्ट विधि क्या है, तो बस 2 लाइन की परिभाषा दे दीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा भाई इससे क्या फ़ायदा है, तब बताइएगा ये फ़ायदा के कुछ खास बातें। प्रोजेक्ट विधि के कुछ खास बातें देखिए, नंबर 1, इस विधि में छात्रों को अपनी इंद्रियों के जरिए अपने आसपास के वातावरण का पता लगाने का मौका मिलता है। मौका मिलेगा ही जी, अपना दिमाग से कैसे बनाना है, नहीं है सो। दूसरी बात आइए, इस विधि में पाठ्य पुस्तक से कम पढ़ाया जाता है। इस विधि में पाठ्य पुस्तक से कम पढ़ाया जाता है।
पाठ्य पुस्तक से कम पढ़ाया जाता है, मतलब कम पढ़ाया क्यों जाएगा बताइए जी। इस पे बच्चा को ना सीखने पे जोर दिया जाता है जी, बच्चा ज़्यादा सीखे, लिखे कम, प्रोजेक्ट ज़्यादा बनाए। देखे हैं कभी सीबीएसई के बच्चा को देखे हैं, खाली प्रोजेक्ट बनाता है वो सब, देखें कभी जाके वो सब। कभी दीपावली में देखिए एक पर एक कलाकारी दिखाता है बाहर में फील्ड में, एक पर एक पिक्चर बना देगा वो को एकदम पूरा लक्ष्मी के सरस्वती कितना अच्छा से बनाएगा ना, वही प्रोजेक्ट हुआ। 4-5 ग्रुप होता है बच्चा का और वही सीखता है, समझिए। हाँ, वही प्रोजेक्ट विधि हुआ, और क्या हुआ उसमें जो नहीं है। अगला लिखिए, अगला पॉइंट, इस विधि में छात्रों को अपनी रुचि के मुताबिक सीखने को मौका मिलता है, आगे लिखिए अगला पॉइंट, इस विधि में छात्रों को समूह में काम करने का अवसर मिलता है। बात समझ में आई क्या है से प्रोजेक्ट विधि, जो बताएं अभी आपको कि प्रोजेक्ट विधि क्या होता है, कैसे करना है। सब विधि देख लीजिए, समझ लीजिए कौन विधि है क्या है। अब समझ जाइए कौन विधि है, जितना बात बताएं वो सब समझ जाइएगा। गायन विधि भी है इसमें, गायन विधि देखें, संगीत से गायन विधि, गायना जाता है, गायन भी इस नाम है गाना। कभी स्कूल में देखे हैं गाना गा के बच्चों को सिखाया जाता है, डांस उन्स, वही विधि हुआ। देखिए डाल्टन योजना विधि लिख के डैश दो। अगला जानते ये विधि कौन बनाया था, बताए थे आप लोग को, बीच में पढ़ाए भी है, याद कीजिए। डाल्टन पर एक विधि हम लोग पढ़ाए हैं, अमेरिका के था हेलन पार्कहर्स्ट, लिखाए ये डाल्टन योजना पद्धति, आपको पढ़ाए भी हैं, जो आए होंगे उनको ये पता होगा। पेपर 7 में, हाँ वही हेलन पार्कहर्स्ट। देखिए शिक्षा की ऐसी विधि जिसमें छात्रों को अपनी गति से काम करने दिया जाता है, अपने गति से काम करने दिया जाता है। डाल्टन योजना समझते हैं, जैसे किताब, चित्र, रेखाचित्र, प्रतिमा, यंत्र, ये सब के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। अमेरिका के थे यह,
अब लिखिए, पहले मुख्य बातें में समझ में आएगा आपको। देखिए नीचे में डाल्टन योजना विधि की मुख्य बातें, डाल्टन योजना की मुख्य बातें। नंबर 1, छात्रों को अपनी समय सारणी बनानी होती है। छात्रों को अपनी समय सारणी बनानी होती है। छात्रों को अपनी समय सारणी बनानी होती है। समझ गए? दूसरा बात आइए, छात्रों को अपनी रुचियों की, छात्रों को अपनी रुचियों की पहचान करने, छात्रों को अपनी पहचान करने, सर नहीं आएंगे रे, छात्रों को अपनी रुचियों की पहचान करने और उन्हें आगे बढ़ाने की, और उन्हें आगे बढ़ाने की, और उन्हें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेनी होती है। उन्हें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेनी होती है। जिम्मेदारी लेनी होती है। आगे लिखिए, क्या वो पॉइंट हो गया? आए आगे लिखिए, छात्रों को अपने पाठ्यक्रम पर, छात्रों को अपने पाठ्यक्रम पर काम पूरा करना होता है। अब बातों को समझ लीजिए, इस बात को देखिए, ये जो पद्धति होता है ना, आप जो अभी बना रहे हैं असाइनमेंट जो मिल रहा है ना आपको, यही पद्धति हुआ कि आपको समय निर्धारित किया गया है ना कि आपको शनिवार तक जमा कर देना है। आप समय से बना रहे हैं ना होमवर्क, आप सिलेबस को ना कंप्लीट कर रहे हैं कि हमको यही 4 को बनाना है, कि आप 10 को बना रहे हैं, नहीं ना, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद आप अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, अपना तरीका से बना रहे हैं। यही है डाल्टन विधि, डाल्टन प्रोजेक्ट विधि। समझ गए? जो बात आपको लिखाए हैं यही बातों को आप पोती करिए। गोनू झा, यहाँ लिखेंगे अब मारिया मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी विधि। पहले आपको सिखाएंगे गायन विधि, समझ गए? एगो संश्लेषण विधि बचल है ना, तो बच गया गायन और संश्लेषण विधि। सर नहीं आएंगे आज? आए घर चले गए कि फ़ोन किए कि नहीं आएंगे? हाँ। अच्छा देखिए, इनाम किसके नाम पे पड़ा होगा? सुनिए, ये जो थी महिला, इसका नाम था मारिया मॉन्टेसरी।
वो महिला जो थी ना, एक बच्चा बाल वाटिका खोली और उसमें बच्चा को पढ़ाने के लिए ना वैज्ञानिक विधि का उपयोग की, कई तरह का योजना लाई, उसी का नाम पड़ गया मारिया मोंटेसरी विधि। तो लिखिए, इस विधि का खोज, इस विधि का खोज शिक्षिका मारिया मोंटेसरी ने की। शिक्षिका मारिया मोंटेसरी ने की। उसको ज़्यादा मत खिलाओ, बच्चा है वो खाएगा तो उसको पेट खराब हो जाएगा। हाँ, लिखिए, यह बाल विकास सिद्धांत पर आधारित है। लिखिए इसी में, यह बाल विकास सिद्धांत पर आधारित है। 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 देखिए, इस पद्धति की मुख्य बातें, नीचे में इस पद्धति की मुख्य बातें, भाई ये विधि जो वैज्ञानिक विधि है जी, बच्चा को पढ़ाएगा तो कुछ बच्चा तेजे करने कहेगा कि बच्चा को आज 10 हुआ है तो 5 भागे मार दो, इसको कैसे सिखाना है, कैसे बताना है, इशारा के माध्यम से, खेल के माध्यम से, गाना के माध्यम से, ये तकनीक अपनाएगी ना। नंबर 1, हे उसको नीचे करो ना तो उलट के हो जाएगा, 2 हो जाएगा वो। नंबर 1 में आई, उसको नीचे की रखिए। यह बच्चों की प्राकृतिक यह बच्चों की प्राकृतिक रुचियों और गतिविधियों पर जोर देती है। यह बच्चों की प्राकृतिक रुचियों और गतिविधियों पर जोर देती है। दूसरा, यह बच्चों को ज्ञान के लिए यह बच्चों को ज्ञान के लिए स्वाभाविक रूप से उत्सुक बनाती है। स्वाभाविक रूप से उत्सुक बनाती है। आगे, इसमें बच्चे को सीखने का माहौल बनाया जाता है। आगे लिखिए अगला पॉइंट, इसमें सभी 5 इंद्रियां के माध्यम से, इसमें 5 ज्ञान इंद्रियां के माध्यम से, 5 ज्ञान इंद्रियां के माध्यम से सीखने पर जोर दिया जाता है।
हो गया। यही है मारिया मोंटेसरी विधि, समझ गए। अब आप लोग जो कल किए हैं ना 15-10 मिनट का प्रोग्राम आप लोग का है, बढ़िया से समझाइए। अब कल जो बताए थे आप लोग को, हाँ, जो जो विधि कल पढ़ाए हैं सब विधि एक एक करके आइए सब लोग। हाँ हाँ, तो तुम कल नहीं तो परसों तुम करो, उससे क्या है। हाँ हाँ, चलिए आप आइए आगे से। आप तैयार करके लाए होंगे, चारों विधि में से 2 विधि आप कम से कम पढ़ाइए। अभी आप लोग का यही है। अब कहानी विधि में हम बच्चों को कहानी के माध्यम से सिखाते हैं और कहानी के अंदर से बच्चों को प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न का उत्तर देना होता है बच्चों को। मैं आप लोग को एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी 4 मेंढक की है। 4 मेंढक एक साथ कहीं जा रहे थे। जाते जाते मेंढक चारों को एक रास्ते में खड्डा मिल गया। उस खड्डे में मेंढक 2 मेंढक के बाद जो 2 मेंढक थे वो गिर गए उसमें। खड्डा गहरा था थोड़ा सा, तो वो दोनों मेंढक उसमें से निकल नहीं पाए। जब निकल नहीं पाए तो फिर बाकी जो 2 मेंढक बचे उन्होंने कहा कि अब तुम लोग इसमें से नहीं निकल पाओगे, अब आजीवन तुम लोग को इसी में अपना गुजर बसर करना होगा, तुम लोग इसमें से कभी नहीं निकल पाओगे। एक मेंढक ने प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया निकलने का, लेकिन फिर वो थक गया, नहीं निकल पाया। फिर वो अपना नीचे ही कहीं जगह पकड़ के सो गया। फिर जो दूसरा मेंढक था वो भी बहुत प्रयास किया, तो फिर ऊपर से मेंढक जो 2 बचे थे उन्होंने कहा कि तुम कभी नहीं इसमें से निकल पाओगे, मत प्रयास करो, झूठ मूठ के तुम इसी में रह जाओगे। फिर भी वो प्रयत्न करता रहा। लास्ट में वो मेंढक जो था वो निकल गया उस गड्ढे के अंदर से। फिर बाद में पता चला कि वो जो मेंढक जो था जो निकल गया वो बहरा था, इस वजह से वो निकल गया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहरा ही बनना पड़ता है, किसी की सुनिए मत, क्योंकि जो है लोग आगे, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, वो आपको हरदम पीछे की ओर ही धकेलेंगे। ठीक है बच्चों, प्रश्न पूछिए। तो इस मैं कहानी इसमें से आप लोग को प्रश्न पूछती हूँ कि कितने मेंढक थे? सबसे पूछिएगा कि एगो से कोई खड़ा कर पूछिएगा, एक एक करके ना। चलिए आप बताइए कितने मेंढक थे? 4 में से कितने मेंढक गड्ढा में गिर गए? 2 मेंढक ने उनसे क्या कहा? एक ही आदमी से 100 प्रश्न पूछ लीजिएगा, तब बाकी सबसे प्रश्न पूछना है ना। 2 मेंढक जो नीचे गिर गए थे उनसे ऊपर वाले 2 मेंढक ने क्या कहा? कहा कि तुम प्रयास मत करो, अब तुम इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते। चलिए, दूसरा कौन सी विधि था? ये तो कहानी विधि बताएं। दूसरा और कौन विधि आपको पढ़ाए थे? हाँ? चलिए व्याख्यान कीजिए कोई भी टॉपिक के बारे में। चलिए व्याख्यान कीजिए, आप ध्यान से सुनिए, बीच में प्रश्न भी पूछ सकते हैं या प्रश्न भी पूछेंगे। कोई चीज़ के बारे में व्याख्यान कीजिए, कोई टॉपिक लीजिए, नदी, समुद्र, गाय, घोड़ा, दीपावली, छठ, कुछ भी, उसके बारे में पूरा बताना है संक्षेप में। चलिए बच्चों, मैं व्याख्यान विधि आप लोग को बताती हूँ। व्याख्यान विधि वो विधि है जिसमें हम किसी एक टॉपिक पर पूरा मतलब संक्षेप में व्याख्यान करके बच्चों को समझाते हैं। जैसे कि दीपावली है अभी सामने, बताइए। दीपावली मतलब खुशियों का त्योहार है। दीपक जलाते हैं हम दीपावली पे, लक्ष्मी जी का और गणेश जी का पूजन करते हैं, बहुत सारी साफ सफाई करते हैं, बहुत सारी तैयारी करते हैं। हम लोग मिठाई बांटते हैं, एक दूसरों को देते हैं, खिलाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं।
और कुछ दीपावली क्यों मनाया जाता है बताएं? दीपावली राम जी के तो बोलिए। वनवास लौटने की खुशी में दीपावली मनाया जाता है। हाँ 14 वर्ष के बाद जब वो अपने घर को लौटते हैं, उसी खुशी में हम उस दिन दीपावली मनाते हैं, दीप जलाते हैं और उत्साह मनाते हैं। चलिए हो गया, चलिए जाइए, चलिए आप आइए। अरे बच्चा है, उसको गिरने दीजिए, वो गिरेगा तब ना उठेगा, गिरेगा गंदा करेगा भी कुछ भी करेगा। चलिए आप आइए। आप 4 विधि में से कोई 2 विधि उपयोग किए, चलिए कोई 4 विधि से 2 उपयोग कीजिए, बताइए। तो बच्चों आज मैं आप लोगों को कहानी विधि और प्रश्नोत्तर विधि बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको कहानी बताती हूँ और उसी कहानी के संबंध से मैं आपको प्रश्न करूंगी। तो 3 दोस्त थे और 3 दोस्त थे, धन, ज्ञान और विश्वास। तीनों में बहुत गहरी मित्रता थी और तीनों बहुत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। किसी कारण बस तीनों एक दूसरे से अलग हो गए। धन मतलब कि बोला कि तीनों एक दूसरे आपस में बात कर रहे थे कि आगे हम अब कहाँ मिलेंगे। उस पर धन बोला कि हम मंदिर, मस्जिद और किताब में मिलेंगे। नहीं सॉरी, धन बोला कि मैं अमीरों के घर मिलूंगा और ज्ञान बोला कि मैं मंदिर, मस्जिद और किताबों में मिलूंगा। इस पर मतलब इस बात पर कुछ वो विश्वास कुछ नहीं बोल रहा था, वो चुप था। तो धन और ज्ञान ने उसे देखा और पूछा कि तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, तुम चुप क्यों हो। तो विश्वास रोते हुए बोला कि हम मतलब जिसके यहाँ से हम एक बार चले जाते हैं वहाँ हम दोबारा लौट कर नहीं आते हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक धन और ज्ञान कभी भी कमाया जा सकता है, अब जब चाहे तब कमा सकते हैं, लेकिन विश्वास किसी का आप कभी नहीं कमा सकते हैं। इसीलिए अगर आप पर कोई विश्वास कर रहा है तो उस विश्वास को टूटने मत दीजिए। तो इस पर इसी संबंध से हम आपसे प्रश्न करेंगे। खड़े हो जाइए आप। इस कहानी में कितने पात्र थे? 3 पात्र। कौन कौन? धन, ज्ञान और विश्वास। आप खड़े हो जाइए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है किसी का विश्वास एक बार तोड़ देते हैं तो फिर उसको दोबारा से विश्वास बनने में समय लग जाता है या फिर नहीं भी बने, मुश्किल होता है। आप खड़े। तीनों जब बिछड़ रहे थे तो धन ने क्या जवाब दिया कि वो कहाँ मिलेगा? सही है। ज्ञान कहाँ हमें प्राप्त होता है? मंदिर, मस्जिद और किताबों में। व्याख्यान विधि किए, व्याख्या किसी की टॉपिक के बारे में, वो तो प्रश्नोत्तर और बना दिए कहानी। अब व्याख्यान में कुछ बताइए तो सब सुनेंगे। व्याख्यान का मतलब क्या होता है? श्रोता निष्क्रिय होता है, कोई एक्टिव वो नहीं करेगा, चुपचाप सुनेगा और आप जो करिएगा वो बोलिएगा, वो सुनेगा, वो चीज़ है। कोई टॉपिक कोई चीज़ बोली ना, आप दीपावली वैसे आप छठ पूजा के बारे में या कोई मान दीपावली छठ हो रही है, कोई टॉपिक लीजिए, गाय के बारे में बताइए। गाय की व्याख्यान करें ना, गाय के बारे में बच्चों को जानकारी होगा, गाय ऐसा होता है। तो आज मैं आप लोगों को व्याख्यान विधि के द्वारा गाय के बारे में बता व्याख्यान का मतलब कोई चीज़ कोई टॉपिक के बारे में उसको व्याख्या करना है, ऐसे कोई भी टॉपिक हो जाए उसमें। गाय एक पालतू जानवर होता है जिसके 4 पैर होते हैं, 2 आँख, 1 नाक, 1 मुंह और 1 पूंछ होती है। गाय अनेक प्रकार की होती है, जैसे में उजली, काली, भूरी। और गाय मतलब कि रखने से हमें बहुत फायदे होते हैं। उससे दूध मिलता है, गोबर जो होता है उसे हम उपले बनाते हैं, उस उपले का उपयोग हम खाना बनाने में भी कर सकते हैं। और हाँ, उस मतलब जो गोबर करती है गाय, उससे हम खेतों में खाद के रूप में भी डाल सकते हैं। चलिए बच्चा सुनेंगे, प्रश्न भी हो सकता है वो आपसे करेंगे, कोई चीज़ ऐसा कोई टॉपिक है नहीं है ना। चलो अच्छा से कंप्लीट करके आइए, थोड़ा आज वो मिला है क्योंकि आपको 5 दिन का समय मिला है पूरा अच्छा से तैयारी करना है। चलो तुम चलो और TLM बना के लाया कीजिए थोड़ा। वो बनाएंगे कि TLM बनाएंगे।
बनता है। आप लोग तैयार नहीं किए हैं अभी तक? एक ही बनाना चाहते हैं, 3 को छोड़ते हैं, लास्ट में वो और ऐड इसीलिए तो चलो नहीं। बताना है अथी से, निगमन आगमन बताओ। तो बच्चों को आज हम लोग आगमन विधि और निगमन विधि से पहले एगो बताओ, उसके बाद निगमन बताना। पहले आगमन किस को तरह से बनाओ। बताना है, अगर पढ़ाना है बच्चों को तो ये दो विधि है जो सबसे पहले उपयोग किया जाता है, आगमन और निगमन। इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहला होता है आगमन विधि। आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें बच्चों को सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, एग्जाम्पल बहुत सारा दे के समझाया जाता है, जिसमें एग्जाम्पल देने से बच्चे जल्दी समझ पाते हैं, उनको दिमाग में मतलब कोई भी चीज़ अच्छी तरीक़ा से बैठ जाता है। जैसे कि अगर हमें किसी बच्चों को जोड़ सिखाना है, तो अगर उस जोड़ को हम बच्चों को आगमन विधि द्वारा सिखाना चाहेंगे तो पहले हम बच्चों को बुक, कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर जो भी हो उसके पास वो ले लेंगे। किसी बच्चे से मान लीजिए कि हम एक बुक ले लिए और इधर एक और बुक ले लिए, और फिर बच्चे से पूछेंगे कि गिन के बताओ कितना विधि हुआ, तो बच्चा आराम से काउंट करेगा 1 2 और वो लिखेगा 2 या बोलेगा कि 2। तो ये आगमन विधि है जिसमें उसके पास कोई वस्तु है जिसको प्रैक्टिकली करके देख रहा है, या फिर चॉक, बिस्कुट, चॉकलेट जो भी हम उसको दे के सिखा सकते हैं। वही सेकेंड में है निगमन विधि। बताइए पूरा कुछ पढ़ाइए ना, कुछ पढ़ा के बताइए। 10 मिनट टाइम आपको मिला, पूरा पढ़ाइए। कोई चीज़ ऐड हो चाहे कुछ भी, सब्ट्रैक्शन पढ़ा लो चाहे ऐडे पढ़ाओ। आगमन विधि में अब हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे कि बच्चों को सब्ट्रैक्शन कैसे सिखाना है आगमन विधि में। मान लीजिए कि हम किसी बच्चे को टॉफ़ी दिए, 5 टॉफ़ी दिए, पिक्चर बना दो। ये देख रहे हैं, यही है, ये सब जोड़ जोड़ का नहीं है सिखाया। यहाँ पे देखिए हम 5 यहाँ पे टॉफ़ी बनाए हैं, और उस टॉफ़ी में से हम उस बच्चे को बोले कि तो अपना कोई फ्रेंड है, राहुल, गीता, सीता, जो भी फ्रेंड हो उसको 2 टॉफ़ी दे दो। तो उसमें से वो बच्चा 2 को टॉफ़ी दे दिया। अब हम उससे पूछेंगे कि बताओ तुम्हारे पास कितना टॉफ़ी बचा, तो वो गिनेगा 1 2 3। तो यहाँ पे 3 को होगा तो बता देगा कि मेरे पास 3 को टॉफ़ी बचे हैं। ये आगमन विधि है जिसके द्वारा बच्चों को आसानी से समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग निगमन विधि में जाएंगे। इस विधि में हम लोग पहले उदाहरण नहीं देते, पहले उसको रूल समझाएंगे, उसको नियम समझाएंगे। तो बताओ ना, वही रूल समझाओ यहाँ पर, वही लिख कर तुम बताओ ना। वो तो परिभाषा नहीं देना है तुमको, यहाँ पढ़ाना ही है वही चीज़ को। अरे समझा। हाँ तो उस चलो। विधि में क्या कर सकते हैं हम बच्चों को, जैसे कि अगर बच्चा सबका छुट्टी हुआ, उस समय वो घर जा रहे हैं, तो सभी बच्चों को सिखाना रहता है कि हाँ अपने बाएं ओर से जाओ। अब बच्चा को तो पता नहीं है कि बाएं ओर से कैसे जाना है, कैसे जाएंगे, तो उसके लिए हमको करके दिखाना होगा, उसको बताना होगा कि हाँ ये हाथ तुम्हारा बायां है, ये हाथ तुम्हारा दाहिना है, तो तुम्हारा जिस तरफ हाथ जाता है उस तरफ सड़क के बाईं ओर चलो। तो ये सब उसको सिखाना होगा। उसी में अगर है कि उसको बताना है ये नियम है, तो जोड़ को ही हम नियम से सिखा सकते हैं, या फिर घटाव है तो इसमें नियम लागू होगा। निगमन विधि में घटाव नियम लागू करके बनाएंगे। जैसे कि हम इसको दे दिए यहाँ पे 5 और इसको लिख दिए 2 और इससे आंसर पूछे। अब बच्चे को हमको यह नियम बताना होगा कि जब भी हम घटाए तो बड़ा वाला, पहले बड़ा संख्या होता है फिर छोटा संख्या होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले संख्या में से ही छोटे वाले को घटाएंगे, तभी वो हमारा जो घटाव होगा वो सही होगा। उसे गुना करना है तो अगर हम गुना का बताएं तो ये करके फिर बच्चों को बताना होगा कि हाँ हमें यहाँ पे 2 से सब में गुना करना है। क्या पता वो अगर 2 अंक का दे तो फिर उसको हमको नियम बताना होगा कि पहला जगह पे हम लोग क्रॉस करके बनाते हैं, फर्स्ट जगह छोड़ के बनाते हैं। ये सब जो ऐसे कुछ नियम है जो बच्चों को पहले बताना पड़ता है। जैसे कि हम निगमन विधि में और बता सकते हैं, बच्चों को हम लोग स्कूल में शिष्टाचार सिखाते हैं। अब बच्चा को बोलेंगे कि प्रणाम करना है घर पे, लेकिन उसको सिखाया ही नहीं कि कैसे प्रणाम करना है, तो उसका नियम हमको पहले सिखाना होगा कि हाँ वो आज सवेरे उठ के मतलब पैर छू के दोनों हाथों से तब प्रणाम करना, उसको करके दिखाना होगा, तब वो बच्चा सीख जाएगा। चलो ठीक, चलो तुम आओ। आज आप लोग को व्याख्यान में दे सकते जो पेड़ पहले तो पेड़ लगाते हैं, पहले तो बीज रोपते हैं, उसके बाद उसमें से निकलता है, उसके बाद थोड़ा धीरे 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 उसको डेली मतलब सुबह या शाम में उसको पानी पटाते हैं, उसमें थोड़ा सा पत्ता देने लगता है, उसके बाद हम लोग फिर उसको खाद पानी देते हैं। उसी तरह डेली करते 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 बड़ा सा एक दिन
पेड़ बन जाता है, तो उसमें फल देने लगता है। तो फल देने लगता है, उसके बाद फल खाने में बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा नहीं और लंबा दूसरा बताओ। और व्याख्यान विधि तो बताए, उसके बाद कहानी विधि बताओ, प्रश्नोत्तर विधि बताओ, प्रश्न विधि, और क्या सिखाए थे? व्याख्यान विधि हो गया, प्रश्नोत्तर विधि हो गया, और कौन विधि है? कौन विधि है? प्रोजेक्ट विधि आज ना पढ़ाए जी, कल कौन सा विधि कराए थे आप? कहानी विधि था और व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर विधि, अरे वाह, कराओ वो विधि कराओ। अनुकरण विधि। हाँ चलो करके दिखाओ तुम। तुम जैसे से करोगी वैसे वैसे सब वो करेगा ना, अनुकरण। तुम इशारा करो या कुछ भी करो ऐसे, तो वो ऐसे करेगा, वो ऐसे। अनुकरण में वही है, चलो तुम जैसे करोगी ना वैसे वो भी करेगा। 1 से 10 तक गिना सकते हैं। हाँ करवा दो। बच्चों, अनुकरण विधि आप लोग को सिखाते हैं। एक राजा का था बेटा, एक राजा का था बेटा, 4 दिनों से लेटा था, 4 दिनों से लेटा था। 3 डॉक्टर देखने को आए, 3 डॉक्टर कराओ, कुछ भी कराना होगा, ऐसे कैसे होगा कि आज टाइम पास नहीं, तुम कुछ भी कराओ, किताब कॉपी से कराओ, कुछ भी कराओ। आएगी नहीं आते तो उसे किस होगा? तुम याद करना तुम्हारा काम ना है कि डेली तुमको हम कहेंगे अब समय हो गया लास्ट, समय मिला तुमको 5-5 मिनट सबको मिलता है करने के लिए। 5 आदमी हैं, 25 मिनट समय मिलेगा आपको, 5 मिनट पूरा कराइए जैसे कराना। कराओ। चलो बच्चों, हम जैसे जैसे आपको कहानी सिखाते हैं उस तरह आप लोग पीछे से बोलिएगा। बिल्ली मौसी चली पढ़ाने, बिल्ली मौसी चली पढ़ाने, इशारा की सोचे गाना गाए, पढ़ाने का भी इशारा करो ना, बिना एक्शन से बच्चा कैसे करेगा अनुकरण? बिल्ली मौसी चली पढ़ाने, बच्चों को हुआ हराने, बच्चों को हुआ पहाड़ा सुहाने, बच्चों को पहाड़ा सुहाने, शेरू कुत्ते को यह बात न शेरों कुत्ते को यह बात। दूसरा कविता नहीं है बढ़िया वाला और एक्शन वाला? तुम यहाँ पिक्चर बनाओ, पिक्चर बनाया करो, चलो कुछ भी कराओ। 100 कविता लिखाए हैं, तुम अभी एगो कविता सुनाती हो। लिखाए हैं, 20 को कविता लिखाए हैं। हाँ जितना है तो 20 में से और कविता अच्छा नहीं है? कुछ अच्छा लिख के दिखा के बनाओ। वर्णमाला गीत हो गया, ABCD गीत हो गया, संडे मंडे गीत हो गया, जनवरी फरवरी गीत हो गया, ग्रह वाला है, ग्रह के बारे में बताओ। नंबर तो तुम्हारा कम बच जाएगा मूल्यांकन विधि में जाओगी तो। कम से कम 5 मिनट पूरा करना है, 1 मिनट में कह के सोचे ख़त्म नहीं करना है, 5 मिनट समय लगाइए बढ़िया से। शिक्षा को
आप लोग ऐसे अनाज खाते हैं जो उत्तर में आ से अनार, आ से आम, अ से अनार, आ से आम, अपना तो है पढ़ना काम, अपना तो है पढ़ना काम, ई से इमली, ई से ई, ई से इमली, ई से ई, ऊ से अब देख कभी गलती बोलते मुन्ना हैं। राजा कुछ तो सीख, मुन्ना राजा कुछ तो सीख, इशारा करना होगा। ऊ से ऊर, मई के बाद आता है जून, तुम बना के कुछ टीएलएम लाता ही नहीं है, डायरेक्ट पढ़ाओगी तो बच्चा कुछ सीखेगा। 27 तारीख को तैयारी करना है। चलो इधर आओ, वो सब यहाँ देखा होगा फिर यहीं पे रह जाएगा वो सब। तुम कहानी विधि बताओ, वो सब तुम्हें जमा यहीं हो जाएगा ना सब। अनुकरण विधि ना बता, हैं क्या बोल रहे हैं? अनुकरण विधि। हाँ बताओ ना तो। चलो बच्चों, मैं आप लोग को अनुकरण विधि बताती हूँ। बच्चों, अनुकरण विधि मतलब बच्चों 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 को जैसे इशारा समझिए इधर, अब गप नहीं। उसी इशारा करके बताएं, उसी बच्चा करता है। जैसे उसी उसी विधि क्लैप योर हैंड्स बताओ, ये सॉन्ग सुनाओ, क्लैप योर हैंड्स हम सॉन्ग। बताते हैं, जैसे हम बताएंगे वैसे करिएगा। ठीक है बताओ। संडे मंडे संडे मंडे, क्लैप क्लैप क्लैप, क्लैप क्लैप क्लैप, ट्यूसडे वेडनेसडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हॉफ हॉफ हॉफ, हॉप हॉप हॉप, थर्सडे फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे, ओके ओके ओके, ओके ओके ओके, सैटरडे संडे सैटरडे डांस डांस डांस, डांस से अनुकरण का मतलब क्या हुआ? तुम जैसे करो वैसे ही बच्चा करना चाहिए। अनुकरण मतलब तुम जैसे करो वैसे उसको करेगा। हाँ तो नकल कहाँ कर रहा है पूरा। ये सुनाओ, क्लैप योर हैंड्स वाला सुनाओ। हाँ पूरा करके बताओ, तब ना वो अनुकरण का मतलब तुम जो करो उसे वो अगला करेगा ना। खड़ा करवा दो सबको, आ सुनाओ बोला। कला नहीं मिला है तुम क्लैप योर हैंड्स का। सब दिन खाली नहीं आता है नहीं आता है, आता क्या है? बेइज्जती करवाओगी तुम। क्लैप योर हैंड्स, क्लैप योर हैंड्स, कहाँ करा रही हो? हैं? तुमसे होगा ही। देरी हम करवा देते हैं, हाथ में भूल गए। कौन करवाइएगा? करवाइएगा आप, आता है बोला कराइए। देरी तुम भूल जाओगे, कुछ नहीं करो तो नंबर कम जाएगा। पूछेंगे कुछ जवाब ही नहीं दोगी तब। प्रैक्टिकल में तुम्हारा फिर यही नंबर होता है उसमें जो। क्लैप योर हैंड्स, क्लैप योर खड़ा करवाइए, खड़ा। क्लैप योर हैंड्स, क्लैप योर हैंड्स, लिसन टू द म्यूजिक, लिसन टू द म्यूजिक, क्लैप योर हैंड्स, क्लैप योर हैंड्स, स्टैम्प योर फीट, स्टैम्प योर फीट, स्टैम्प योर फीट, स्टैम्प योर फीट, लिसन टू द म्यूजिक लिसन टू द म्यूजिक, and clap your hands, and clap your hands, 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 jump up high, jump up high, jump up high, jump up high, listen to the music, listen to the music, listen to the music and jump up high, listen to the music and jump high, clap your hands, clap your hands, listen to the music listen to the music and clap your hands, and clap your hands, turn around, turn around, turn
चलिए बहुत अच्छा। चलिए कुछ क्वेश्चन अभी लिखा देता हूँ, इसको आपको 2 दिन में कर लेना है, कल भी करना है, कल तो ये करवाए करेंगे, कल तैयार होकर लाइए उस सब विधि, ठीक है। उस सब विधि सिखाया जाता है। लिखिए तो क्वेश्चन लिख लीजिए, कुछ 10 जितना हो सके उसमें लिखा देता हूँ। लिखिए TLM क्या है, क्वेश्चन घर से बना के लाइए। मतलब लिख लीजिए, इसको कराएंगे। एंटिटी क्या है, फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे। तीसरा नर्सरी क्या है, नर्सरी क्या है। आपके कितने पेपर हैं, आप फर्स्ट ईयर में ना है। NTT के फर्स्ट ईयर में कितने पेपर, सबका नाम आना चाहिए। कोई पूछ दिया तो जा मुँह बाद, ये कुछ आता ही नहीं है। कितने पेपर साइकोलॉजी है और होती है, पूरा पेपर पढ़ रहे हैं, लिखा है नहीं है। कितने पेपर हैं, सबके नाम होना चाहिए। साइकोलॉजी क्या है, बाल मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा क्या है, और क्या है, बुद्धि क्या है। आपको बुद्धि लब्धि पढ़ाए थे ना, याद कर लीजिए। बुद्धि लब्धि क्या है, सूत्र भी पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद बाल मनोविज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा क्या है, प्राथमिक चिकित्सा। अच्छे शिक्षक के क्या गुण होते, अच्छे शिक्षक के क्या गुण होते हैं। अच्छे बालक के क्या गुण होते हैं। चलिए ये 10 क्वेश्चन इसमें से निकाला हूँ, नोट कीजिए। जो आपको आएगा लिखिएगा, 2-3 लाइन में लिखना है बस। ये तो मस्ट है, ये तो पूछेंगे आपसे। TLM का फुल फॉर्म बता दिया जाएगा। TLM कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होता है। एगो ऑडियो वीडियो और एगो सोझे चित्र दिखाना। ऑडियो में सुनाइएगा, वीडियो में दिखाइएगा, और चित्र में सोझे दोनों खाली देखेगा बच्चा में बस। दृश्य एगो अदृश्य। एंटिटी के पूछ देगा आपके, एंटिटी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। पेपर कितने होते हैं, पेपर के नाम। साइकोलॉजी क्या होता है, बाल मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान में पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन। कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे पूछा जाएगा पर्सनली।
तुम अभी तक नहीं बनाई है? कब वो बच्चा हुआ अभी तक है? इनका हो गया कि वो लास्ट वाला है। हाँ तो शनिवार को तुमको जमा करना, शनिवार को जमा करना है कि संडे को जमा करना है? संडे को ना। हो रहा है, जमा हो रहा है, हम लोग बनाएंगे। भाई भाई दिन जमा नहीं होगा सबका? पहले ही जमा कर देते, उस दिन ही जमा कर देते। मेरे मोबाइल पर कितना देना पड़ेगा? ओ ज़्यादा विद्वान नहीं होता है। याद क्या कीजिएगा, आप लिख लीजिए। वाइवा के दिन होगा तो उस दिन आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा ना। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जरूरत है कि जो हम लिखाएंगे वो तो विधि से लिखा दिए हैं, वो विधि में से कागज पूछ दिया जाए। और ये सभी तो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद किताब से कल है इसमें से लिखेंगे, परसों हम लोग रिवाइज कर लेंगे, बस वो खड़ा करवा के पूछ लेंगे आप लोगों से। और कैसे पूछा जाता है अब आपसे पूछ लेंगे, हम आपसे आप लोगों से ही पूछ लेंगे सबसे खड़ा करवा के सब विधि। फ्राइडे को हम लोग ना एक रिवाइज कर लेंगे कैसे पूछा जाएगा प्रश्न आपसे जो है, एक एक लोग को बुला के, ठीक है। हम ही खुद 5-6 क्वेश्चन पूछेंगे सब लोगों से, और क्या आइएगा फ्राइडे को, और क्या अच्छा से उसको